तो जो भी ये मार्केट में लोग क्लेम करते हैं कि हम बनाते हैं बिट सेट, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। बिट सेट सिर्फ बिट्स बनाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। ये वीडियो का तुमको थंबनेल टॉपिक से मालूम चल चुका होगा टाइटल देख के कि ये है मैथ्स के बारे में, लाइक हाउ टू डू ग्रेट इन मैथ्स, ठीक है। क्योंकि बिट सेट में जैसा तुमको पता है क्वेश्चन 40 होता है मैथ्स के अंदर। एंड मैं और यशवर्धन साथ में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम दोनों प्राइम एग्जाम्पल हैं कि अगर तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री ख़राब है उस केस में तुम बिट्स आ सकते हो कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, ठीक है। हम दोनों के अराउंड 35 प्लस सही थे 40 के अंदर मिनिमम, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि रात को 2:30 बजे जो भी समय हो रहा हो लेकिन बच्चों को बता दिया जाए एक बार, ठीक है। और समय भी थोड़ा हमारा कॉम्प्ली का चल रहा है, तो वीडियो ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहा है इसको बनाने के लिए, बट तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया है। पहले हमने वो चीज़ सोची है, ठीक है, कि ऐसे टॉपिक्स जो तुमने बिल्कुल, अगर तुमको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता उसके बाद भी तुम उन टॉपिक्स को अगर शुरू करना चाहते हो कि मैथ्स में अगर तुम्हारा 10-15 क्वेश्चन भी सही हो जाए, उसके लिए तुम वो टॉपिक से शुरू करो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा यशवंत तुमको बता देगा। तो टॉपिक्स में अपने मेंस वाले टॉपिक है जो सिर्फ जेई मेंस में आते थे। 5 टॉपिक है: मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स एंड रिलेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ। ये पांचों एकदम एक एक दिन के टॉपिक है, एक एक दिन भी ज़्यादा है। आप एक बार करने बैठोगे एक बार में बन जाएंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं और इनका वेटेज है 2-2 क्वेश्चन आ जाते थे हम लोग के बिट सेट में। इसमें से ये कर लो, आसान भी है, आपको नहीं भी मैथ्स आता है, ये अनरिलेटेड है बिल्कुल कोई और चैप्टर से, इजी है, बन जाएगा, फ्री के नंबर है ये। और यार ऐसा टॉपिक है ना ये कि अगर तुमने पढ़ लिया है ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जो तुम गलत करोगे। ऐसा इसके अंदर वैरायटी पॉसिबल ही नहीं है, एक ही कंसेप्ट है, एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ ज़्यादा टाइप पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर। उसके बाद है ना कि मैथ्स के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ्स बिल्कुल लॉजिकल है, हर चीज़ लॉजिक से कर सकते हो। यार ठीक है, हर चीज़ लॉजिकल होता है, बट अगर तुमका फॉर्मूला याद रहता है ना तो स्पेशली इन एग्जाम्स लाइक बिट सेट तुमको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है लोगों को लॉजिक आता है बट फॉर्मूला ख़राब करने के चक्कर में लोग गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। वैसे एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल्स। फिर तो कंपाउंड एंगल्स के अंदर अगर तुमको मल्टीपल एंगल्स होता है ना, साइन ए प्लस बी, फिर साइन के वैल्यूज़ याद हो, मतलब ऐसे अगर तुमको चीज़ें याद हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद हो, इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिल जाता है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक और लॉगरिदम पे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक का है, अब थोड़ा आउट ऑफ फैशन जा चुका है वो टॉपिक, बट हाँ स्टिल वो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं उसका यूज़ आ ही जाता है ना। नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछ लेते हैं तुम्हारे बिटसर के अंदर, वो थोड़ा आसान हो जाता है चीज़। तो ये टॉपिक आप तीनों कर लोगे, कंपाउंड, क्वाड्रेटिक और लॉग, तो ये आगे भी लगते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में भी यही सिंप्लीफिकेशन लगेगा, तो आपका पूरा मैथ्स ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, आसान भी है और अच्छे भी काम भी आएंगे। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों जुड़े हुए टॉपिक हैं। दोनों वैसे तो इसमें अच्छे सवाल बन सकते हैं पर बिट्स में ज़्यादा उतने बनते नहीं हैं, नॉर्मल सवाल होंगे। इसमें आपके जैसे आइडेम पोटेंट, निल पोटेंट, वो वाले डेफिनेशन है मैट्रिक्स में, ये सब पे ही सवाल आ जाएगा। ये खाली बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो इजी 3 नंबर बार बार मिलते हैं टॉपिक से। ये दोनों कर लीजिए, ये आसान है और ये बन जाएंगे। और सेम फॉर्मूला जो होते हैं ना, ऐसे तुमको फॉर्मूला अगर याद हो तो सेम टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। ये हो सकता है क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, पुराने वाले ही दोबारा पूछ लेते हैं, बस वैल्यू चेंज करके। तो वही है कि मतलब तुमको ये ध्यान होना चाहिए कि कुछ जो बहुत पॉपुलर सेट टाइप्स होते हैं ना क्वेश्चंस के हर सब टॉपिक के अंदर, वो टाइप्स तुमको आने चाहिए। एडवांस की तरह नहीं कि बिल्कुल इनोवेटिव कुछ सोचना है, बिटसेट के अंदर सोचना नहीं होता है, बस देखा फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला, ये है उधर का सिस्टम। फिर इसके बाद आता है अपना ये कोनिक सेक्शन और वेक्टर 3D। ये दोनों के लिए आपकी स्ट्रेटेजी अलग रहनी चाहिए। इसमें आपको इनिशियली करोगे तो लगेगा इसमें टाइम लगता है क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, तो ये आप टाइम देके करेंगे अच्छे से तो ये तो एडवांस में भी इसके सारे सवाल बन जाते हैं, बिट सेट में तो पक्का ही बन जाएंगे। ये दोनों कर लो, टाइम दो, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, 2-2, 3-3 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो रहे, करो बार बार। ये उसके बाद ही होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर इसमें आपको पक्का नंबर मिल जाएंगे और इसका बहुत वेटेज रहता है, कोई भी पेपर में इसका बहुत वेटेज रहता है। और अभी तक जो हमने आपको टॉपिक्स बताए, जैसे कि मैं वापस अगर लिस्ट कर दूं तुमको, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स रिलेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, इंडक्शन, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथमिक, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, कोनिक, वेक्टर 3D, ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना कि जिनके लिए तुमको ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली तुमको है कि फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा होते हैं इनके अंदर, वो तुमको याद होने चाहिए। एंड अगर तुम्हारी डिसेंट प्रैक्टिस है ना, अगर तुमने हर चैप्टर से ऐसे 20-30 क्वेश्चंस भी लगा लिए ना, उसके लिए तुम बिट सेट निकाल ले जाओगे, ठीक है ना। अब थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं कि जिसमें तुमको प्रैक्टिस चाहिए होती है ना, उन टॉपिक्स के बारे में अगर बात करें तो वैसे एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है एंड बिट्स का फेवरेट है डिफरेंशियल इक्वेशन,
ठीक है ना। बहुत जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा बहुत अच्छा था कैलकुलस, लाइक तो वो मेरे बहुत काम आ गया। मेरे शिफ्ट में जो था ना 8-9 क्वेश्चन आ गए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो 40 में से 8-9 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो वो चीज़ें हैं, इनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बारे में तुमको अगर अच्छे से बता पाए। हाँ, तो डिफरेंशियल और एयूसी 2 चैप्टर है, एरिया अंडर कर्व। ये दोनों से आते तो हैं क्वेश्चन, पर इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का आइडिया पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम आप इसको शुरू कर देना। पर हाँ, डिफरेंशियल से तो बहुत आते हैं, ऐसे एकदम एलिमेंट्री आ जाते हैं कि खाली इक्वेशन का ऑर्डर बताओ। मेरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट बार बार यही सवाल आ जाता था कि इसका ऑर्डर बताओ, बस यही पूछता है, पता नहीं क्यों पूछता है। तो ये आपका आसान भी है। सोचो कितना प्रिमिटिव, लाइक क्लास फर्स्ट क्लास जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके अंदर वो पढ़ाते हैं कि ऑर्डर क्या होता है इस इक्वेशन का, डिग्री क्या होती है, वो भी तक बिट सेट पूछता है। तो इतना प्रिमिटिव पूछते हैं, तो वैसे क्वेश्चन में तुमको 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा पेपर खत्म हो पाता है। क्योंकि बिट सेट का क्या पैटर्न होता है, ज़्यादा क्वेश्चंस दे दो, टाइम कम दे दो, और बच्चों का इंटेलिजेंस चेक करना होता है स्पीड से। तो यहाँ पे गेम है स्पीड एक्यूरेसी का, डेप्थ में जाना ही नहीं है। ये आसान टॉपिक्स हो गए। तो इसमें फार्मूला की हमने बार बार बात की है। फार्मूला अरब भैया सारे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर हाँ मतलब भाई मैं ज्ञान सूत्र डाल दूंगा, जो ऐसे मेरे कोचिंग में ज्ञान सूत्र के नाम से मिलता था, तो मेरे पास वही पड़ा हुआ है। तो वो मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में तुमको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके तुम देख सकते हो। हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है ना, वो तुमको वहाँ लिस्टेड है ना प्रिंटेड फॉर्म में। तो तुमको ऐसे कुछ खुद से बनाने की जरूरत नहीं यार। जब भी कुछ ऐसे टाइम पास कर रहे हो या फिर कहीं वॉशरूम वगैरह में हो, तुम ऐसे भाई आजकल करते हैं लोग, तो हम भी खुद करते हैं वो चीज़, तो वहाँ पे तुम स्क्रॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में तुम उनको याद करना शुरू कर दो, क्योंकि जितना तुमको याद रहेगा उतना बिट सेट में फ़ायदा होगा। लोग बोलते हैं याद करने से फ़ायदा नहीं होता, बट अगर तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम मॉक्स दे रहे हो, तो तुमको ध्यान आता है कि यार ये तो मुझे याद है। तो उस टाइम मेमोरी से फ़ायदा होता है, क्योंकि टाइम बचाना है। टाइम बचाने में याददाश्त ही काम आती है, कि पहले तुमने टाइम इन्वेस्ट करके याद कर लिया, तो बाद में उसका तुम यूज़ कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला याद करो, और जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकते हैं उन पे अप्लाई करो। अरिहंत की बुक लगाओ, करते करते आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। पेशेंटली करो, अभी तो है भी टाइम काफ़ी, बिट सेट में हो जाएगा। आप अभी से लग जाओगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 2 अटेम्प्ट भी होते हैं। तो और उसके बाद लाइक अगर हम लोग तुमको, ये तो हमने बताया क्या ट्रिक की, जिसको कुछ नहीं आ रहा मैथ्स के अंदर, ठीक है, उसके लिए सीन था। अगर तुम्हारा जेई वगैरह अच्छा था, जेई में तुम्हारा मैथ्स अच्छा था, उस केस में तो यार भर भर के मॉक्स दो। जो टॉपिक्स तुमको नहीं आ रहे कि यार ये टॉपिक मेरे नंबर कम आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को ऐसे भर के एकदम पढ़ लो। उनके टॉपिक्स के अपने कोचिंग के शीट्स लगा लो, कोचिंग के मटेरियल्स लगा लो। और देखो ऐसा एक चीज़ होती है ना कि हर बच्चा ये पूछ रहा है कहाँ से मॉक दे, कैसा दे, ये होता है। जो भी मॉक तुम ले रहे हो ना, वो अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर लो। बट हाँ, जो भी तुम मॉक ले रहे हो, हर मॉक बनाने वाला ऐसा सोच के, उसका खुद का मेंटालिटी ऐसा होता है कि वो किस हिसाब से हर टॉपिक को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को ख़त्म करना चाहता है ना। जो भी अगर जिम्मेदार मॉक बनाने वाला है, वो ऐसा ध्यान में रखेगा ही। तो उस केस में तुम जो भी मॉक ले रहे हो ना, उसको पूरा करो। ऐसा नहीं है कि तुमने एक मॉक लिया, उसका 2 किया, फिर भैया ये वाला में मज़ा नहीं आया, दूसरा शिफ्ट हो गए। जो भी मॉक ले रहे हो, उसके अगर 10 मॉक है 10 पूरे करो, 20 है तो 20 पूरे करो। जितने मॉक्स उसके मतलब जिसका तुम ले रहे हो उसका खत्म करो यार, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वो लास्ट में कवर करे आसान टॉपिक्स या स्टार्टिंग में कवर करे आसान टॉपिक्स। तो हर इंसान का अलग स्ट्रैटेजी होता है। तो तुम जिसका ले रहे हो उस पर भरोसा रखो एंड उसका पूरा खत्म करो, ज़्यादा भटको मत, ठीक है ना। क्योंकि एट द एंड तुम्हारा इंटेलिजेंस काम आता है। एंड बिटसेट का रिप्लिकेशन कोई नहीं बना सकता है। सिर्फ बिटसेट देने जाते हो ना, तभी तुमको दिखता है कि बिटसेट का पेपर कैसा होता है। तो जो भी ये मार्केट में लोग क्लेम करते हैं कि हम बनाते हैं बिटसेट, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। बिटसेट सिर्फ बिट्स बनाता है, तो उसका ध्यान रखना। तो जो भी तुम मॉक्स ले रहे हो, मॉक्स अच्छे से दो, पूरा करो, जिसका भी ले रहे हो, है ना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जिसका ले रहे हो पूरा करो। मॉक्स करने हैं अच्छे से। और जैसे आपका ये बोले कि मैथ्स अगर किसी का अच्छा है, जैसे 96 97 भी अगर आपका मैथ्स परसेंटाइल है मेथ में, तो बिट्स के तो आपको सारे ही बन जाएंगे। फिर अब आपको क्या करना है कि टफ क्वेश्चंस की आदत होगी, अच्छा मैथ्स है तो ज़्यादा लगाते हो, अब उससे दूर जाना है। अब अपने को ढेर सारे क्वेश्चन जल्दी 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 करने हैं, तो वो मॉक्स ही बेस्ट तरीका है वो प्रैक्टिस करने का। तो ये फॉर्मूला शीट भैया दे देंगे और मॉक्स लगाओ, और ऑल द बेस्ट। यार तुम्हारे सामने 2 लोग बैठे हैं, जैसे मैं पहले बताया था, हम लोग को सिर्फ मैथ्स आता है, ठीक है ना। मतलब मेरा तो यही सीन था, मैंने बिटसेट बहुत ही नॉन सीरियस में दिया था बस। हाँ, क्योंकि मैथ बहुत पसंद था, 11 से 10 से ही, बचपन से ही पसंद था। तो बिटसेट में ऐसे प्रिविलेज मिल जाता है कि 40 क्वेश्चंस रहते हैं, तो तुम्हारे मैथ्स के दम पे तुम ऐसा अपना स्कोर उठा ले जाते हो। एंड एक चीज़ बहुत ही रिसर्च में भी देखा गया कि जिसका मैथ्स अच्छा होता है ना, उसका बाकी हर चीज़ भी अच्छा हो जाता है ना। कॉलेज के अंदर भी तुमको बहुत फ़ायदा हो जाता है। उस केस में ऐसा तुमको लग रहा है कि तुम्हारा मैथ्स अगर ख़राब है,
तो तुम छोड़ देते हो, तुम्हारा हो सकता है बिट सेट अच्छा चला जाए। अगर तुम्हारा मैथ्स खराब रहे तो ऐसा नहीं है तुम्हारा मैथ सिलेक्शन रोक देगा, बट यार ट्राई करना कि मैथ्स तुम अच्छा कर लो, कि कॉलेज के अंदर आने के बाद मैथ्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तुमने इंजीनियरिंग ली ही इसलिए है क्योंकि तुमको एम था, है ना, अलग। PCM में एम ही अलग है, बाकी बायोलॉजी वाले नीचे चले जाते हैं और मैथ्स वाले इधर आ जाते हैं। तो मैथ्स इज योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, तो मैथ्स को तो तुमको अच्छा करना ही चाहिए, लेकिन ये नेसेसिटी है, लाइफ में भी बहुत काम आता है मैथ्स, इसलिए तुम वो सोच के मैथ्स पे लग जाओ एकदम। और जैसा कि हमने बताया था, आसान टॉपिक्स पहले करो, कॉन्फिडेंस गेन करो। 40 क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 40 के 40 बन जाना चाहिए, स्टार्टिंग में 10 बनेगा। 0 से 10 सोचो, 30 नंबर का फायदा हो गया। ऐसे सोचो कि आगे बढ़ो ना, कि पहले 10 सवाल को अपने काबू में करो, फिर 15 करो, 17, 18, ऐसे कर करके ना धीरे धीरे नंबर बढ़ते जाएगा। एंड हो सकता है तुम्हारा दूसरे अटेम्प्ट तक, बिट सेट तक तुम्हारा 30 के ऊपर बनने लगे। तो यार वही एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एंड मैथ्स है, प्रैक्टिस चाहिए, तुमको रगड़ना पड़ेगा, कलम कॉपी पे करना पड़ेगा, दिमाग से नहीं होगा, कलम कॉपी पे करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसा होते हैं कि मन में बना लिए, वहाँ जाने के टाइम +1 की जगह -1 करके आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे -1 ही मिलेगा मार्क्स में, फिर +3 की जगह। इसलिए भाई वहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए होती है। एंड वहाँ पे बिट सेट में तो क्या होता है ना, छोटा सा ऐसा तुमको आधे हाथ का इतना तक का वो देता है प्रैक्टिस शीट। इस जगह में तुमको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे तुम उस माहौल में अपने आप को ढालोगे। तो वैसा सोच के प्रैक्टिस करो, सादे कागज़ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं जो कि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, तो वो उसका ध्यान रखो। जो भी सवाल बना रहे हो अच्छे से लिख के बनाओ, ताकि गलतियाँ ना हो। मन के अंदर सॉल्व करने की जो आदत है ना, वो थोड़ा कम करो बिट सेट के अंदर, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन होते हैं ना, तुम्हारा मन ललचेगा। इन मन ललचने के चक्कर में तुम क्या करते हो, गलतियाँ करते हो, है ना। वो ऐसे तुमको लॉलीपॉप दिखा के गलती करा देते हैं, तो उसमें नहीं, बट ऐसे होता है ना, ऐसे जोश में नहीं आना है, होश नहीं खोना है, प्यार से देना है, मैथ्स आराम से हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में अगर तुम नहीं हो हमारे, ठीक है ना, मैं हूँ, इसका नाम यशवर्धन मनचंदा है, वो भी उस ग्रुप में एडमिन है, ठीक है ना, और मैं भी एडमिन हूँ। तुम सीधा हम दोनों को मैसेज कर सकते हो, बाकी लोगों को भी मैसेज कर सकते हो कि मैथ में क्या डाउट आ रहा है, हम लोग पक्का तुमको रिप्लाई करेंगे। हम लोग हैं ही तुम्हारे हेल्प करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कैसे हेजिटेट करना है और दिन भर 3 बार सॉरी नहीं बोलना है कि मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया, नहीं करना है डिस्टर्ब, कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तुम भाई, तुम्हारा हक है। हमारा थोड़ा पेपर चलेगा अभी 6 तारीख से लेके 18 तारीख तक सबका पेपर चल रहा है। स्टिल हम लोग जब भी ऐसे वक्त मिलेगा हम लोग को गाइड करना है बस, तो ज़्यादा समय लगता नहीं उसके अंदर, तो हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि तुमको गाइड करें। 40-50 लोग हैं बिट्स पिलानी कैंपस के जो वहाँ एडमिन्स हैं। स्पेशली मैथ्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझसे यशवर्धन से पूछ लो, क्योंकि मैथ्स हमारा फेवरेट था और लाइक अब तो लगता है जीवन भर ही रहेगा। इसलिए ये टॉपिक हमने ऐसे रात को, भाई टाइम कितना हुआ देख लो यार, 2:04 हो रहा है ना, उल्टा दिख रहा होगा तुम्हारे उधर, 2:04 हो रहा है, हमने वीडियो बनाया है ना। और ऐसा कुछ हम चाह रहे थे कि बिल्कुल बता दें, क्योंकि जेईई मेंस का रिजल्ट आया, लोग बहुत परेशान हैं कि मेरा मैथ्स की वजह से रिजल्ट ख़राब हो गया, तो बिट सेट क्या होगा। तो बिट सेट तुम्हारा अच्छा होगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो वो सोचना नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंक करना ही नहीं है, काम करना है, मेहनत करना है। एंड हाँ, ट्राई करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा है। एंड हाँ, इनपुट आते रहेगा हमारे यहाँ से। टेलीग्राम ग्रुप पक्का से ज्वाइन करना है। एंड वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, अब तक 500 बच्चे हो गए हैं लगभग, तो उन बच्चों से भी तुम वैसे सीख सकते हो बहुत कुछ। यानी तुम्हारे पीयर्स को होता है कि तुमको कुछ चीज़ नहीं आती, उनको आता है, एंड उनको कुछ नहीं आता तुम उनको सिखा सकते हो। तो ये डिस्कशन से ना बहुत चीज़ें याद रह जाती हैं कि यार उस टेलीग्राम ग्रुप वाला क्वेश्चन आया था, उसका आंसर ऐसे बताया था उसने। तो ये चीज़ें थोड़ा हैं जो हेल्प करेंगी। बाकी तुम लोग समझदार हो, सबका अच्छा होगा, सबका मंगल होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।